Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am also MBA in hospital administration and I am a advisor in few pharmaceuticals company. So I am closely associated with training medical representatives and all. The newly joined medical representative who are inducted into the service. So बहुत और प्लस एज अ क्लिनिशियंस मेनी मेडिकल reps visit me in my OPDs at different places. So काफ़ी लोग experienced होते हैं, काफ़ी newly joined होते हैं या काफ़ी having a 1 2 3 years of experience. तो काफ़ी कुछ I have seen there are many means many lag or many things which are deficient in them. सबसे पहले तो आई हैव सीन विद मोस्ट ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है। आइदर उनकी ट्रेनिंग थोड़ी ऐसी नहीं होती कि उनमें प्रोफेशनलिज्म होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ उनको बोला गया, फिर वो नहीं आपने नहीं किया। आपके डॉक्टर्स ने बोला सपोज़ किसी दिन कि आपको ये सैंपल देना है। अगर आप लेट हो रहे हो तो आप प्रायर इन्फॉर्म करो, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। ऐसे नहीं कि जस्ट हाँ, ठीक है, फिर आप 1 महीने बाद जाते हो, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जाते हो और देते हो सैंपल। क्योंकि कई बार क्या होता है मतलब हेल्थ केयर इज़ नॉट लाइक दैट कि आप कोई चीज़ बहुत डिले कर दोगे तो हो जाएगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए चाहिए था और मेडिसिन इज़ लाइक दैट कि मेडिसिन किसी को कब चाहिए जब उसकी ज़रूरत होगी और वो ज़रूरत ऐसा थोड़ी है कि आज है तो 1 महीने बाद भी होगी। मेबी कई डॉक्टर इस चीज़ का कंसिडर करके एडवांस में कई बार सैंपल लेके रख लेते हैं किसी मेडिसिन का। कभी कई बार पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, कुछ एक्सपेंसिव मेडिसिन्स होती हैं तो हमें सैंपल देना होता है कुछ पर्टिकुलर पेशेंट को, लाइक दैट। तो ये एक चीज़ हो गई। ऐसे सिमिलरली काफ़ी कुछ होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपने कुछ प्रॉमिस किया है डॉक्टर्स को या कुछ बोला हुआ है, वो चीज़ नहीं पूरी हो पा रही है। देयर कैन बी सम इश्यूज़ बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट दैट। और कम्युनिकेशन का भी एक वे होता है। काफ़ी आई हैव सीन मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स आर वेरी पुअर इन कम्युनिकेशन और ये हमारी जो मेडिकल रेप्स एंड ये जो पूरा प्रोफेशन है इसमें कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एवरीवन शुड वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल इतने अच्छे यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं, आप उससे कर सकते हो और नहीं तो कोर्सेरा पे काफ़ी कम्युनिकेशंस के इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल होते हैं जो आप वर्क करके उस पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। सून आई विल आल्सो स्टार्ट सम कम्युनिकेशन वीडियोज़, कम्युनिकेशन एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आप अपने काम को नो डाउट कई बार होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का एरिया बहुत बड़ा होता है, उनका काफ़ी हॉस्पिटल्स, काफ़ी ट्रेड, काफ़ी इंडिविजुअल क्लिनिक्स कवर करना होता है, तो जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। सो उसमें आप कर सकते हो, थोड़ा अपनी चीज़ों को थोड़ा स्मार्ट बनाओ, थोड़ा टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, थोड़ा आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले प्रोफ़ेशन में आ गए हो, तो आई विल एडवाइज़ यू ऑल टू डू एन ऑनलाइन एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन पे। जो ऑनलाइन एमबीए कोर्सेज़ बहुत लोग कराते हैं और करना बहुत आसान होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लेक्चर्स फ्यू लेक्चर्स होते हैं वीक में और एग्ज़ाम देना होता है। तो इट्स ईज़ी अगर आप कर लोगे तो आप रियली रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में बेटर मैनेजमेंट कर पाओगे। और जैसे कि अब कोई भी मॉलिक्यूल है, सो आजकल क्या होता है फार्मा कंपनीज़ पुराने ज़माने से चलता आ रहा है कि वो रिमाइंडर प्रिंटेड रिमाइंडर देते हैं। तो मेरे को लगता है कि उसमें हम ज़्यादा रिसोर्स ना वेस्ट करें प्रिंटेड रिमाइंडर ओपीडी में और वो लास्ट में क्या होता है एट द एंड ऑफ द ओपीडी हम थ्रो करते हैं। सो मैंने इस पे पहले भी वीडियोज़ बनाया था कि आप कैसे रिमाइंडर्स डाल सकते हो, ऐसे यूज़ेबल चीज़ डॉक्टर्स को ऑफ एंड ऑन दे सकते हो, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे, बहुत चीपर होंगे और प्लस आप रख सकते हो। वो जो चीज़ होगा वो पेशेंट मैनेजमेंट में भी यूज़फुल होगा, प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल इन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स एंड ऑल। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूँगा उसका भी लिंक, वो भी आप देख सकते हो। सो ऐसे आप कर सकते हो। प्लस काफ़ी डॉक्टर्स आपको बोलेंगे आप डॉक्टर्स को हर चीज़ बताते हो जाके, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप बताते हो। बट ये भी चीज़ है कि हर बार हर डॉक्टर को कवर नहीं कर सकते। तो आप एक ब्रॉडकास्ट बना लो और डॉक्टर्स को उनकी ओपीडी शुरू होने से पहले आप मतलब कि नॉर्मली लोगों की ओपीडी 9 बजे शुरू ही हो जाती है, तो आप अपने डॉक्टर्स को आप भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। स्पेशली उनकी ओपीडीज़ जैसे कई बार हॉस्पिटल में लोग होते हैं तो सबका रोज़ ओपीडी नहीं होता है। कई बार क्या होता है उनकी वीक में 2 या 3 दिन ओपीडी होगा, बाकी 2 दिन 3 दिन ओटी होगा ऐसे।
सो आप ऐसे कर सकते हैं कि उनको सुबह रिमाइंडर भेज दें। रिमाइंडर टाइप फॉर्म में बनाएँ और रिमाइंडर में क्या-क्या होता है, मैं काफ़ी बार अपने जो मेरे को ओपीडी में कवर करते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव को बताता हूँ, बट वो कुछ ना कुछ मिस करेंगे। सो ये पूरा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अपने रिमाइंडर में ज़रूर ऐड करें। साथ-साथ अगर फार्मा कंपनी के कुछ बॉसेस सुन रहे होंगे तो आप अपने रिमाइंडर में अगर प्रिंटेड रिमाइंडर भी देते हैं तो उनमें ये चीज़ ज़रूर डालें। सो व्हाट आई एम सेइंग कि कई बार जैसे कि रिमाइंडर यूनिफ़ॉर्म रिमाइंडर एचओ से प्रिंट होके आता है। सो उसमें आप कहाँ पे केमिस्ट अवेलेबल है ये एक कॉलम बना दीजिए ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लिख दे। क्योंकि कई बार पेशेंट होता है हमसे पूछता है एज़ अ डॉक्टर हमसे पूछता है वो पेशेंट कि कहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है। तो हमें एक चीज़ बताना होगा, आप देख लो सर्वे कर लो, कई केमिस्ट क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट रखेंगे लेकिन वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, मार्जिन का इश्यू होता है, उनको कहीं और से ज़्यादा मार्जिन एंड ऑल मिल रहा है। तो आपको रैंडम सर्वे से पता चल जाएगा कि कौन-सा केमिस्ट शॉप आपको ज़्यादा अच्छा दे रहा है, मतलब ईज़िली पेशेंट को वहाँ मिल जा रहा है वगैरह। दूसरी चीज़ तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसकी ब्रांड नेम, उसके बाद उसके कंटेंट्स विद डोजेज़, उसके बाद प्राइस पर टैबलेट या पर बॉटल ऑफ द सिरप, और बॉटल ऑफ द सिरप बता रहे हो तो उसमें क्वांटिटी भी बताओ कितना 100 एमएल है, 120 एमएल है, 150 एमएल है, सिमिलरली ड्रॉप्स में 10 एमएल है, 5 एमएल है, ये चीज़ आपको मेंशन करना है। इसके साथ-साथ आप डोजेज़ बता दिया और फिर ये तो हो गया कंटेंट और कंटेंट्स उसका ट्रेड नेम, प्राइस पर यूनिट बता दिया, पर टैबलेट बता दिया या पर बॉटल ऑफ द सिरप और ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, और जैसे नेज़ल स्प्रे में बीटा डोज़, नेज़ल स्प्रे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन-सा मॉलिक्यूल है, बिकॉज़ मॉलिक्यूल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फ्लूटिकसन फ्यूरिएट है कि फ्लूटिकसन प्रोपेनेट है, क्या स्प्रे है ये जानना है, उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है एंड ऑल। इसके साथ-साथ आपको डोज़ेज़ क्या कंपनी रिकमेंड करती है, ठीक है? डॉक्टर्स अपने हिसाब से डोज़ टाइट्रेट करेंगे, कंपनी रिकमेंड करती है। इसके साथ-साथ आप ईज़िली कहाँ अवेलेबल है, तो ये चीज़ एटलीस्ट होना चाहिए रिमाइंडर्स में। आप सीरियल नंबर वाइज़ अपने मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो और वो टाइप फॉर्म में रखो। क्यों मैं बोलता हूँ कि इमेजेस में मत रखो, क्योंकि डॉक्टर्स को पेशेंट भी काफ़ी इमेजेस भेजते हैं, तो डॉक्टर्स व्हाट्सएप चैट्स के सारे मैसेज, सारे इमेजेस डिलीट कर देते हैं क्योंकि फ़ोन काफ़ी भर जाता है और काफ़ी बार हमें पेशेंट इमेजेस भेजता है और काफ़ी कुछ होता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। हम जैसे सारे लोग ईएनटी सर्जन्स के ग्रुप्स में होते हैं, वहाँ काफ़ी पेशेंट दूसरे डॉक्टर्स पेशेंट के इमेजेस भेज के क्वेरी केस डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी इमेजेस होते हैं तो हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन टेक्स्ट कभी भी व्हाट्सएप पे होता है, अगर हम स्टार कर दिए तो डिलीट नहीं होता। इमेजेस में स्टार करने के बाद भी डिलीट हो जाता है, तो फिर कई बार उसको री-डाउनलोड नहीं हो पाता। लेकिन टेक्स्ट के साथ ऐसा नहीं है, तो आप टेक्स्ट में, इसलिए मैं हमेशा रिप्रेजेंटेटिव को बोलता हूँ टेक्स्ट के फॉर्म में टाइप करके आप भेजें। उससे वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और कई बार क्या होता है कि हम मतलब आपका जो मॉलिक्यूल होगा हो सकता है वो बहुत कॉमनली नहीं लिखा जाता हो, रेयर मॉलिक्यूल होगा। सो अगर आप टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा तो कई बार जैसे 7 दिन में या 10 दिन में आपके एक बार मॉलिक्यूल लिखने का टाइम है और वो मॉलिक्यूल आपका एक्सपेंसिव है, रेयर है। सो हमें टेक्स्ट रहेगा तो हमें याद आ जाएगा, हमें ब्रांड नेम दिख जाएगा, हम चेक कर लेंगे। और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप जैसे कई डॉक्टर्स क्या होते हैं जब भी किसी ओपीडी में होते हैं वो ब्रॉडकास्ट बना के आपको भेज देते हैं कि मैं इस ओपीडी में, तो कई बार क्या होता है कई रिप्रेजेंटेटिव को इससे डिस्टर्बेंस होता होगा या फिर, तो आप कोशिश करें व्हाट्सएप चैट का मैसेज साइलेंट करें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आज के टाइम में बिजी, क्योंकि हर इंसान 100 अलग-अलग ग्रुप्स में रहता है, अलग-अलग चीज़ों को लेके हमेशा मैसेज आते हैं। तो अगर मैसेज हमेशा बजेंगे तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्ब होगे। तो हमेशा साइलेंट पे रखें, व्हाट्सएप चैट को हमेशा साइलेंट पे रखें, भले कॉल को नॉर्मल रखें बट व्हाट्सएप चैट को हमेशा साइलेंट पे रखें। दिस इज़ गुड प्रैक्टिस। या साउंड भी रखना है तो बहुत लो वॉल्यूम साउंड रखें, वाइब्रेशन बंद रखें या वाइब्रेशन रखें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो ये कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अपने आप को, अपनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बारे में अपडेट करें। आपको प्लस ये भी चीज़ होता है कि वी आल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, काफ़ी कुछ सीखते हैं। कोई नया मॉलिक्यूल आता है उसके बारे में कुछ वो बताते हैं, लिटरली हमने बहुत पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा होता है, तो हमें भी काफ़ी कुछ नॉलेज अपडेट होता है। तो फार्मा कंपनीज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव आर अ वेरी गुड सोर्स टू अपडेट डॉक्टर्स आल्सो। तो ये आप अपनी इस चीज़ को काफ़ी रिस्पॉन्सिबली लो। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स को कुछ भी बता दिया कि हाँ सर ऐसा है वैसा है। जब आपको डाउट हो आप बोलो सर मैं पता करके बता दूँगा या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। कई डॉक्टर्स क्या होते हैं उनको कोई नया मॉलिक्यूल, कोई आप में नया कंटेंट दिखा, उसका कोई क्वेरी होता है वो आपसे पूछेंगे। सो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो या फिर आप बोलो सर पता नहीं। अगर वो आपको बोलते हैं कि पता करके मुझे भी बताना, तो आप खुद जाके देखो, ये एक्टिवली है। मेडिकल प्रोफ़ेशन ऐसा नहीं है कि आपका वो पेशेंट हो गया, वो काम हो गया, वो दिन निकल गया तो आपको छुटकारा मिल गया। आपको हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस में रहना है लर्निंग के। आपको हमेशा सीखना है, ये आपको फ़ायदा करेगा लॉन्ग रन में। आप इस कंपनी को हो सकता है कुछ साल बाद आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओ, तो ये सब चीज़ आपने किस मॉलिक्यूल पे, किस डिवीज़न में काम किया था उस कंपनी के, सपोज़ आपने सिप्ला से अल्केम में स्विच ओवर हो रहा है, तो सिप्ला के कौन से डिवीज़न में काम किया था, उसके बेसिस पे मॉलिक्यूल आपके बॉस
बॉसेस आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। सो यही होता है दिस ऑल। आप इसलिए बोलते हैं आप जितना अपने अच्छे ईमानदारी से काम करोगे, आपको उतनी अच्छी बेटर जॉब आगे आगे कंपनी में मिलने की चांसेस होती हैं। सो दीज़ ऑल थिंग्स। और जो भी है मतलब कि कोशिश करें हमेशा अपने आप को अपडेट करने की। और देयर आर मेनी डॉक्टर्स हू विल टीच यू सो मेनी थिंग्स। और प्रोफेशनलिज्म की चीज़ ये भी है कि आपको थोड़ा पोलाइट होना है, थोड़ा ओबीडिएंट होना है। कोई डॉक्टर आपको अननेसेसरी डाँटना नहीं चाहता, लेकिन कई बार लोगों की ऐसी हैबिट हो जाती है कि आपको डॉक्टर को बोलना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऐसे केयरलेसली बोल देते हैं, हाँ सर ऐसा है। जैसे एक बार ने एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे क्लेवम ईएस जब आया था, तो क्लेवम ईएस के लिए बोला कि ये सर एडल्ट में भी देते हैं, बट वो सिरप फॉर्म में है। ये नेल्सन में पीडियाट्रिक्स की बुक में भी लिखा है। सो मेरे को डाउट हुआ, सो मैंने बोला पढ़ के आने को, उसको पता करके आने को। तो ये चीज़ आप केयरलेसली ना बोलो, नहीं पता है आप बोलो सॉरी सर आई डोंट नो। ना जानना कभी बुरा नहीं है, ना जानने की इच्छा ना रखना, ना कि नहीं जानना है, मुझे इच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ जानना ही नहीं है, तो वो सबसे बुरा चीज़ है। दैट विल डिक्रीज़ योर प्रोग्रेस, और धीरे-धीरे आपको वाइप आउट, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको वाइप आउट कर देंगे। तो ये वाली चीज़ है। इसके साथ-साथ हमेशा अपने आप को, और हमेशा मतलब कि ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। आप इतने मतलब आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाते होगे, अलग-अलग स्पेशलिटी के, हर डॉक्टर में कुछ अच्छी चीज़ होती है। आप वो सीखने की कोशिश करो। और डॉक्टर्स को भी जब जब लगता है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लिटरली दे आर वंडरफुल। हमारे मतलब माई इन लास्ट 5-6 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही हैं, जिनको मैं रियली बोल सकता हूँ कि दे वर द बेस्ट, वंडरफुल। और मेरे ओपीडीज़ में ऑलमोस्ट मोर देन 100 टू 120 रिप्रेजेंटेटिव आते रहते हैं अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग ओपीडीज़ में। बट वो 6-7 लास्ट 5 ईयर्स में वंडरफुल थे। रिगार्डिंग प्रोफेशनलिज्म, रिगार्डिंग देयर नॉलेज, तो काफ़ी अच्छा होता है। हमें भी अच्छा लगता है जब कोई बंदे को लिटरली कमांड होता है अपनी जो भी चीज़ वो बोला। नहीं तो कुछ लोग आते हैं, पढ़ लेते हैं ऐसे। एंड कई बार क्या हमारे पास बिगिनर्स आते थे, वो बस सीधे आके पढ़ लेते थे मॉलिक्यूल को। मतलब पढ़ना नहीं होता, दिस ये तो बेसिक चीज़ है। खराब इंप्रेशन आपकी कंपनी का भी जाता है कि आपकी कंपनी ने ट्रेन करके नहीं भेजा एंड ऑल। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्पीक, बट वन वीडियो इज़ शॉर्टर देन, जनरली मैं वीडियोज़ 4-5 मिनट्स के बनाता हूँ, बट इट हैज़ बीन 12, मोर देन 12 मिनट्स ये वीडियो। So, I will bring more such videos for medical reps. Stay tuned. You can subscribe to my channel also. Thank you.